हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन काम भी बहुत आसान करेंगे। साथ ही में आप घर में पड़ी हुई चीज़ों को किस तरह से यूज़ करके अपने किचन को परफेक्ट बना सकते हैं, चलिए बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो फर्स्ट टिप है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरी पहली टिप्स है वो दूध को लेकर है। जब भी हम पतीले में दूध बैठाते हैं गर्म करने के लिए, तो क्या होता है ना कि जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो जो दूध है सब पतीले से बाहर निकल कर पूरा गैस पे फैल जाता है। इस तरह से हमारा दूध तो वेस्ट होता ही है और हमारा जो काम है वो भी बढ़ जाता है। हमारा गैस पूरा ख़राब हो जाता है, तो उसको साफ़ करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप कभी दूध पतीले में बैठाते हैं और आपका ध्यान नहीं रहता है, या फिर मान लीजिए गैस का जो फ्लेम है उसको स्लो करने के बाद भी जो दूध है वो ऊपर आकर गिर जाता है, तो सबसे पहले तो आप देसी घी ले लीजिए और घी को लेकर आप पतीले के चारों तरफ से इस तरह से इसे लगा दीजिए। देखिए इस तरह से, जिससे हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि जो दूध है ना वो ऊपर आएगा तो तुरंत ही नीचे चला जाएगा, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत ही काम की टिप्स थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। अगर आप भी इस तरह से दूध बैठा देते हो और भूल जाते हो तो ये वाली ट्रिक्स आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, वो इस तरह से कुकर को लेकर है। कुकर का रबर जब भी हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो रबर है वो ठीक से लगता नहीं है, या फिर सीटी बिल्कुल भी नहीं होती है, एयर जो है बाहर निकल जाती है और रबर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप क्या करना है, जो कुकर का रबर है उसको आपको फ्रीजर में कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट के लिए उसको रख देना है। इससे क्या होगा कि जो रबर है वो हार्ड हो जाएगा और आप उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से फ्रीजर के अंदर रबर को रख दिया है। आपको 5 मिनट रख देना है। उसका आप रिज़ल्ट खुद देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कुकर है ना वो काम करना बंद कर देता है और उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ रबर के चलते वो सीटी नहीं दे पाती है। ऐसे में आप ये वाली ट्रिक्स इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। जब भी कुकर यूज़ करना हो, कुकर का जो रबर है फ्रीजर में रखने के बाद 5 मिनट बाद आप निकाल दीजिए और उसका आप कुकर के ढक्कन में इस रबर को लगा दीजिए और उसका आप कुकर में सीटी करके देखिएगा, आपके कुकर में सीटी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक्स है फ्रेंड्स, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ और आई होप कि ये जो टिप्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की, और वो भी हमारे किचन की टिप से रिलेटेड है। जब भी हम मसाला यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, जो हमारी मसालेदानी होती है ना उसके अंदर हम कई सारे मसाले रखते हैं। कई लोगों के पास मसालेदानी नहीं होती है, लेकिन जिसके पास होती है उसके लिए ये टिप्स है। क्या होता है ना कि यूज़ करते करते ये जो डिब्बा है बहुत ही ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि उसमें मसाला हमेशा गिरता रहता है। ऐसे में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये गंदा नहीं हो, बार बार धोने का झंझट बिल्कुल भी ना हो, उसके लिए आपको ये टिप्स अपनानी है। क्या करना है, इस तरह से आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए और फ्रेंड्स याद रखिए न्यूज़पेपर को डबल ही रखिएगा। तो मैंने डबल इस तरह से करके न्यूज़पेपर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिब्बा है ना उसको, उसमें से जितने मसाले थे उसको बाहर निकाल कर रख देंगे और इसको पेपर के ऊपर रख कर उस पर एक निशान लगा देंगे इस तरह से सर्कल में। अगर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो मेरा जो डिब्बा था मसालेदानी का वो सर्कल था, तो मैंने इस तरह से सर्कल में उसको शेप दे दिया है। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये जो शेप है ना इसको हम कैंची से काट देंगे। तो जैसे हम शेप दिए हैं हमको वैसे ही काटना है, ज़्यादा बड़ा या छोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप कैंची ले लीजिए और कैंची से ये जो शेप है उसको काट दीजिए। आप चाहे तो न्यूज़पेपर की जगह पर कोई पेपर या फिर कोई जैसे कि कॉपी के पेपर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से शेप्स को काट लिया है। अब एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारी मसालेदानी है उसके अंदर आपको इस तरह से रख देना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद आप जो भी मसाले के डिब्बे हैं उसको इसके अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मसाला गिरेगा वो इसके ऊपर ही गिरेगा, आपका जो डिब्बा है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इस तरह से आप मसालेदानी को आप अपने साफ़ रख सकते हैं और बार बार धोने का जो झंझट है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा और अपने किचन की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट टिप्स है मेरी फ्रेंड, छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत काम की है। आटा सानने को लेकर है। जब भी हम आटा सानते हैं ना तो क्या होता है ना कि आटा सान के कई लोग ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना होता है फ्रेंड्स। अब जब भी आटा सानिएगा उसके ऊपर अपने उंगलियों के निशान ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है। कहा जाता है कि अगर आटे के ऊपर उंगली के निशान नहीं रहते हैं तो समझ लीजिए कि वो किसी पिंड के लिए बनाया गया है, और अगर इंसानों के लिए बना रहे हैं आप तो उस पर उंगलियों के निशान ज़रूर लगाइए। उंगलियों के निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि ये हमारे मनुष्यों के लिए खाने के लिए होता है। इसीलिए जब भी आप आटा सानिएगा तो उस पर अपने फिंगर्स के निशान ज़रूर लगा दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करिएगा, देखिए जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो भी हम बता देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप रोटी बनाने जाए तो क्या होता है ना, कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम पहली रोटी बनाकर फटाक से किसी को खिला दें। और आप जानते हैं कि पहली रोटी किसी को घर में नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा किसी जानवर को खिलाइए या फिर बना के साइड में कर दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है पहली रोटी बनाने के लिए, तब छोटा सा कोई भी इस तरह से लोहिया बना लीजिए और उसको तवे के ऊपर इस तरह से सेक लीजिए। ये जो रोटी जब सेक जाए तो इसको साइड में कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए रोटियां बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आप चाहे तो
कोई भी रोटी खा सकते हैं। लेकिन अगर पहली रोटी बनाने को टाइम नहीं है तो उस टाइम पे ये वाली ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप आसानी से बाकी रोटियों को बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि मैं भी अक्सर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं रहता है कि हम फटाफट रोटियाँ बना लें, और कभी कभी इतना देर हो जाता है कि ऐसे में आप ये वाली ट्रिक्स इस्तेमाल करके ये वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से चकला और बेलन को लेकर है। जब भी हम रोटियों को रात को बना लेते हैं तो कई लोग क्या करते हैं ना, इसको इसी तरह से रख देते हैं और सुबह उसको धोने के बाद यूज़ करते हैं। लेकिन आपको इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी आप रोटियां बना लें तो इसको रात को एक बार ज़रूर धो दीजिएगा। इसको धोना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो रात को बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं और इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे घर में इस तरह से बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं। इसीलिए आप रात को जब भी सोने जाइए तो अपने चकला बेलन को इस तरह से धो के रख दीजिए, उसके बाद ही आप इसको सुबह यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो क्या होता है ना कि जब भी कई लोग क्या करते हैं कि रोटियां बनाने के बाद तवे को इस तरह से सीधा नहीं रखते, उल्टा रख देते हैं। तो आपको डायरेक्टली नहीं रखना है उल्टा, और गरम गरम तवे को तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको क्या करना है कि जब भी तवे पर आप रोटियां बना लें तो इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए अच्छे से, और वॉश करने के बाद ही फ्रेंड्स आप इसको उल्टा करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी रात को तवे को ऐसे नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको धोकर ही तब रखना चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रोटी बनाकर ऐसे ही रख देते हैं। तो छोटी सी टिप्स है फ्रेंड्स जो मैंने आपको शेयर की। उसके फ्रेंड्स हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो क्या होता है ना कि जब भी हम फ्रिज में कोई सामान रखते हैं ना तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक तो फ्रिज के अंदर इस तरह से पेपर्स बिछा लीजिए, जिससे आप जो भी सामान रखेंगे आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा। उसके बाद ही आप इसके ऊपर कोई भी सामान रखिएगा, खास करके फ्रिज के डोर में, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, डोर में बहुत सारे मसाले रख देते हैं, जिसके चलते हमारा जो फ्रिज का डोर है वो ख़राब हो जाता है, उस पर बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। तो आपको अगर इतने सारे सामान रखने हैं तो आप क्या कीजिए, उसके अंदर पहले इस तरह से पेपर बिछा लीजिए, जैसे मैंने बिछा के रखा है। उसके बाद ही आप उसके अंदर सामान रखिए फ्रेंड्स, इससे आपका जो फ्रिज हो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद जब भी आप मसालों को फ्रिज में रखेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो मसाले हैं ना खुले हैं, इसके ऊपर एक तो आप सेलो टेप लगा दीजिए यूज़ करने के लिए, नहीं तो आपके पास जो रबर बैंड्स है ना उसको इस तरह से लेकर इसको पैक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर एयर नहीं लगेगी और आपके जो मसाले हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और इसको इस तरह से रबर लगाकर फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको यहीं एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो तक के लिए बाय बाय।